हम आपका अटेंड्रा फैमिली में स्वागत करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने क्राइकार्ड यानी हिंदुस्तान का सर्वोत्तम सर्वो स्टेबलाइजर को चुना है। ये स्टेबलाइजर क्राइकार्ड के पावर क्वालिटी के 37 साल के तजुर्बे से बना है। पूरे देश में 5 लाख से ज्यादा क्राइकार्ड के सर्वो स्टेबलाइजर अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं। हिंदुस्तान के अलग प्रांतों में आपकी सेवा के लिए हमारे 80 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स हैं। आइए इंस्टॉलेशन वीडियो देखते हैं। मुबारक हो, क्राइकार्ड का सर्वो स्टेबलाइजर आपको शिप कर दिया गया है। इसे वुडन क्रेट में पैक किया गया है ताकि ये सुरक्षित रूप में आपकी साइट तक पहुंच सके। इस बात का ध्यान रखें कि स्टेबलाइजर सुरक्षित तरीके से ट्रक से अनलोड किया जाए। स्टेबलाइजर के मिलने के बाद वुडन क्रेट का परीक्षण कीजिए, ये देखने के लिए कि वुडन क्रेट पे कहीं भी कोई ब्रेकेज या विजिबल डैमेज ना हो, जिसका सीधा असर स्टेबलाइजर पर पड़ा हो। डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पे स्टेबलाइजर को वुडन क्रेट से अनपैक करें। अनपैक होने के बाद स्टेबलाइजर को एक्सटर्नल डैमेज जैसे डेंट्स या अन्य प्रकार के डैमेजेस के लिए जांचें। स्टेबलाइजर के साथ एक यूजर मैनुअल सप्लाई किया गया है। उसका परीक्षण करके आपको ये कंफर्म करना है कि स्टेबलाइजर और मैनुअल पर दिया गया सीरियल नंबर सेम है या नहीं। अगर सब सही है तो स्टेबलाइजर को निर्धारित इंस्टॉलेशन साइट पर ले जाया जा सकता है। स्टेबलाइजर को इंस्टॉल करने के लिए आपको इन औजारों की जरूरत पड़ेगी: स्क्रू ड्राइवर, ओपन एंड स्पैनर 1213, टी टाइप नट ड्राइवर 6 and 8 mm, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप, लाइन टेस्टर, डिजिटल मल्टीमीटर। एहतियात के तौर पर स्टेबलाइजर के साइड पैनल्स को खोल दीजिए और किसी भी तरह के विजिबल डैमेज के लिए उनका परीक्षण कीजिए। इंस्टॉलेशन करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि स्टेबलाइजर का इनकमिंग पावर सप्लाई स्विच्ड ऑफ हो। अब स्टेबलाइजर के बैक पैनल डोर को खोलकर एमसीबी और स्टेबलाइजर बाईपास स्विच को सही से जांच लें, ये देखने के लिए कि वो ऑफ मोड में ही हो। इस बात की पुष्टि करने के बाद स्टेबलाइजर के पिछले हिस्से में दिए गए केबल चेंबर को ओपन करके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स तक पहुंच जाएं। इनपुट केबल को लेफ्ट साइड वाले केबल ग्लैंड में डालकर इनपुट केबल्स को कनेक्ट कर दे। इस बात का ध्यान रखें कि RYB फेज सीक्वेंस मेंटेन किया गया हो। नट ड्राइवर का इस्तेमाल करके टर्मिनल बोल्ट्स को टाइट कर दे ताकि कोई लूज कॉन्टैक्ट्स ना रह जाएं। इन स्टेप्स के पूरा हो जाने के बाद स्टेबलाइजर के इनपुट पावर सप्लाई को ऑन कर दे और चेक करें कि स्टेबलाइजर इनपुट टर्मिनल्स को पावर मिल रहा है। आप डिजिटल मीटर का इस्तेमाल करके R टू न्यूट्रल, Y टू न्यूट्रल और B टू न्यूट्रल की वोल्टेज वैल्यूज को नोट डाउन कर सकते हैं। इनकमिंग पावर को स्विच ऑफ करके आउटपुट केबल को राइट साइड केबल ग्लैंड में डालकर केबल को स्टेबलाइजर आउटपुट टर्मिनल्स में कनेक्ट कर दीजिए। R, Y, B और N फेज सीक्वेंस मेंटेन किया गया है या नहीं, इस बात की पुष्टि कर लीजिए। अब इनपुट पैनल से अर्थिंग वायर को स्टेबलाइजर के पिछले हिस्से में दी गई अर्थिंग बोल्ट से कनेक्ट कर दीजिए। स्टेबलाइजर के पिछले पैनल में दिए गए MCB को स्विच ऑन कर दे और फिर बाईपास स्विच को स्टेबलाइजर मोड पर ले आएं। स्टेबलाइजर की इनपुट पावर सप्लाई को ऑन कर दें। कुछ देर बाद स्टेबलाइजर आउटपुट टर्मिनल्स में स्टेबलाइज्ड पावर डिलीवर करना शुरू कर देगा। जैसा दिखाया गया है उसी हिसाब से मल्टीमीटर की मदद से आउटपुट वोल्टेजेस की पुष्टि करें। पिछले पैनल को बंद कर दें। मुबारक हो, आपने अपना स्टेबलाइजर सफलतापूर्वक इंस्टॉल कर लिया है। आगे के पैनल पर दिया गया LCD डिस्प्ले स्टेबलाइजर की इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस, लोड करंट और फ्रीक्वेंसी को दिखाता रहेगा। आप मेन्यू बटन का इस्तेमाल करके इन पेजेस को स्क्रॉल कर सकते हैं। क्राइकार्ड को चुनने के लिए शुक्रिया। हम आशा करते हैं ये साथ यूं ही बना रहे। अगर आपको कोई भी दिक्कत या सवाल हो तो आप हमारे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं।